Welcome back to our academy, Qasim's Academy. Myself Qasim Qureshi. और in today's section we will be studying about biodiversity. ठीक है, तो biodiversity जो है बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो बेटा अर्थ के ऊपर आपको कोई एक लाइफ नज़र नहीं आएगी, लाइक खाली ह्यूमन बींग ही नहीं है यहाँ पे, ह्यूमन बींग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, एनिमल्स, तो अगर एनिमल्स की भी मैं बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप्स मिलेगा। बर्ड्स है, ओके, एरियल एनिमल है जो उड़ सकते हैं, फोसोरियल एनिमल है जो लैंड में घुस सकते हैं, एक रैबिट है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो चल सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रह सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज एग्जिस्टिंग, डिफरेंट वराइटीज ऑफ लाइफ वी कैन सी ऑन द अर्थ। कलेक्शन ऑफ ऑल दिस वराइटी टुगेदर इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, लाइक इंडिया में लैंग्वेजेस के अंदर आपको डाइवर्सिटी दिखेगा। इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम महाराष्ट्र वी स्पीक मराठी, इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात then it speaks Gujarati, from Tamil then whatever language, okay, Kannada है, then Rajasthani language है, okay, different languages we speak here together, so there is a diversity in languages. So India is a multilingual country, इस नाम से जाना जाता है, India is a multilingual country। उसी तरह बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया को मोस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री माना जाता है और उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में पहचाना भी जाता है। ठीक है, तो इंडिया में बेटा आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी एनिमल्स की। आप अगर मुंबई की ही बात कर लो, मुंबई एक इतना पॉपुलेटेड सिटी है, ओके, इतनी यहाँ पे आबादी है, बट फिर भी जो बोरीवली में नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पे, ओके, शायद ही किसी मेट्रो सिटी में ऐसा नेशनल पार्क, इतना बड़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। आप गूगल कर लीजिए, आपको उसका टोटल एरिया मुंबई का अगर मैप में देख रहे हो तो मुंबई का मैप देखो और उसके साथ में वो ग्रीनरी पार्ट आपको दिखेगा विच इज़ द नेशनल पार्क एरिया, फॉरेस्ट एरिया ऑफ मुंबई। ओके, अब यहाँ की भी अगर बात लें तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी भर के मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, एनिमल्स में मिलेगा, कीड़ों में मिलेगा, इंसेक्ट्स में मिलेगा। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल यू कैन फाइंड हियर। ओके, कभी कभी तो होता ऐसा है कि वहाँ से एनिमल निकल के बाहर भी आ जाते हैं। रिपोर्ट्स आपने देखा रहेगा, लेपर्ड्स का अटैक होता है नियर द एरिया। कभी कभी लेपर्ड्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेपर्ड बाहर आके और हमला करके किसी को लेके भी चले जाते हैं। ओके, तो ये भी आपने रिपोर्ट सुना रहेगा। तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ओके, चलिए अब बायोडाइवर्सिटी किस किस फॉर्म में होती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ओके, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक रिलेटेड टू जीन्स, ये जीन से जुड़ा हुआ है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब जेनेटिकली कहीं ना कहीं सेम रहेगा बट अपीयरेंस उसका डिफरेंट रहेगा। जैसे कि अगर हम इंडियन को चाइना के लोगों से कंपेयर करें, चाइनीज से कंपेयर करें, तो ये भी ह्यूमन वो भी ह्यूमन, इसको भी आइज़ है, माउथ है, नोज़ है, बॉडी के हर एक पार्ट्स है, वैसे ही इंडियन को भी आइज़ है, नोज़ है, हेयर है, बॉडी के हर एक पार्ट्स है। तो अगर फीचर्स देखा जाए, बॉडी के पार्ट्स देखा जाए तो फिजिकली बेटा वो आपको दोनों पार्ट्स, दोनों बॉडी सेम दिखेंगे। ओके, बट अगर आप दोनों का अपीयरेंस देखें तो दोनों के अपीयरेंस के अंदर आपको डिफरेंसेस नज़र आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ओके, सिमिलरली अगर मैं इंडियंस को अफ्रीकन से कंपेयर करूं तो देख के ही पता चल जाएगा कि ये अफ्रीकन है, वो इंडियन है, वो चाइनीज़ है। तो ये डाइवर्सिटी है।
ह्यूमन बीइंग के अंदर भी आपको डाइवर्सिटी नज़र आएगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ किसी एनिमल्स की, कैटल का एग्जांपल ले लो, तो कैटल्स में भी अलग अलग वैरायटी होती है। बफेलो में बफेलो में जाफराबादी है। फिर काउस वगैरह की बात करूँ तो सिंधी है, शाहीवाल है, गिर है। अलग अलग आपको इसके अंदर वैरायटीज़ नज़र आएगी। तो एनिमल एक ही है, ओके, बट उसके अंदर वैरायटीज़ आपको मिलेगी। कैट्स का एग्जांपल ले लो तो नॉर्मल कैट जो हमारे घर में रहती है, सोसाइटी में रहती है, आसपास रहती है, और एक पर्शियन कैट होती है जिसको खरीद के लाया जाता है, ओके। तो अगेन मैंने वाइल्ड लाइफ का एग्जांपल दिया है कि लाइक आपको परचेसिंग ऑफ ऑल दिस एनिमल्स अभी बैन कर दिया गया है। अभी ऐसे एनिमल्स को भी बैन कर दिया गया है जो मतलब पर्शियन कैट है, क्योंकि ये सब रेयर कैटेगरीज में अभी इंक्लूड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसको भी हमने अभी बंद कर दिया है, ठीक है। Get an amazing chance to win giveaway at Study Buddy contest. Refer to your friends and get exciting gifts every week. हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास खबर। मैं और आपके फेवरेट टीचर्स लेके आ रहे हैं एक अमेजिंग गिव अवे स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप और आपके सारे फ्रेंड्स एक साथ तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नून लेके आया है स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप आपके सभी दोस्त एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आपका यूनिक लिंक शेयर करना है, जिससे वो नून के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब खास खबर की बारी, हम हर हफ्ते एक गिव अवे करने वाले हैं जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। अपने दोस्तों को क्लास ज्वाइन कराएं और पाएँ मौका बहुत सारे प्राइजेस जीतने का, जैसे वन ऑफ द सेशन आपका फेवरेट टीचर्स के साथ, एयरपोर्ट्स, आपके चॉइस के बुक्स, और भी बहुत सारे नून गुडीज़। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास एक मेगा प्राइज़ जो एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ होगा बच्चों के लिए। सो इस हफ्ते आप देख सकते हो कार्तिक, अमन, अनुराधा ने जीता है कूल गिफ्ट जैसे एयरपोर्ट्स, बुक्स, देन नून गुडीज़। अब लेट्स सी आप में से कौन जीतता है, ओके। चलिए तो बता देता हूँ आपको, आपके फ्रेंड्स को आप कैसे इनवाइट करोगे। तो पहला स्टेप है, आप अपने नून ऐप को खोलिए, ओपन करिए। नून ऐप ओपन करने के बाद में लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको आपके फ़ोटोग्राफ का आइकन मिलेगा, जिसको सिलेक्ट करने के बाद में एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। ड्रॉप डाउन मेनू से आप अपने फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करिए। फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे एक लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हो, और लिंक कॉपी करने के बाद में आप अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे उस लिंक को शेयर कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम बच्चे, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन हो सके। सो देर किस बात की, तुरंत इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और आपके फ्रेंड्स को जोड़िए। और अगर आप नून स्टूडेंट नहीं हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें नून ऐप और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। तो देर किस बात की, अपने दोस्तों को लाएं और पढ़ना शुरू करें एक साथ, वो भी नून ऐप पे, जो इंडिया का फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। थैंक यू स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं, एवरीडे इवनिंग 9 to 10 माई क्लास ऑन नून ऐप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, नो हिडन चार्जेस, और साथ ही साथ बेस्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की, उसमें मैंने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दिया, कैटल्स का एग्जांपल दिया। सिमिलरली अगर मैं गोट्स का एग्जांपल की बात करूँ तो गोट्स के अंदर भी आपको वैरायटीज़ मिलेंगी। जमुनापरी है, बंगाली गोट्स है, कश्मीरी गोट्स है, ओके, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ गोट्स आपको मिलेंगी। फिर अगर मैं कॉक, हैन, अगर उसकी बात करूँ तो उसमें वैरायटीज़ है, लाइक जो वाइट वाली दुकान पे मिलती है चिकन के फॉर्म में, ब्रॉयलर के फॉर्म में, वाइट कैटेगरी, उसको लेगहॉर्न बोला जाता है। फिर वैसे एक एसील होती है, एक ब्रह्मापुत्रा होता है, डिफरेंट वैरायटीज़ है, ओके। देसी मुर्गी सुना रहेगा आप लोगों ने, तो एसील है, ब्रह्मापुत्री है, ये सारी जो है वैरायटीज़ है सेम कैटेगरी के अंदर। तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लिख देता हूं मैं, डाइवर्सिटी among
ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब स्पीसीज सेम रहेगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, हैन दूसरा स्पीसीज है, गोट दूसरा स्पीसीज है। तो स्पीसीज के अंदर आपको वैरायटीज मिलेंगी, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कुछ क्वालिटीज दोनों में अलग 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 पाई जाएंगी। तो उसको हम कलेक्टिवली बेटा क्या बोलेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गया जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है? ओके, एग्जाम्पल लिख देता हूं। रेस ऑफ ह्यूमन, ओके, डिफरेंट रेसेस आपको मिलेगा ह्यूमन बीइंग के अंदर। ये भी एक बायोडाइवर्सिटी के, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। ओके, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया सेम स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग ये एक स्पीसीज है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में खाली एक स्पीसीज नहीं मिलता है। ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, हैन एक स्पीसीज है, गोट एक स्पीसीज है, कैमल एक स्पीसीज है, स्नेक एक स्पीसीज है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो गए, अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आपको एक ही प्लेस पे मिलने वाले, ओके, एक ही लैंड पे मिल रहा है। तो ये मैं बोलूँगा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलूँगा इसको, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनन्यूमरेबल species on same place. Okay, different kinds of species on same place, that is called as species biodiversity. थर्ड एग्जाम्पल मैं सेट कर देता हूं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अभी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम हमने स्टडी किया था कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। जब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन को, स्टडी को हम, जब उसको हम इंटरेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। उसी से इकोसिस्टम फॉर्म होता है ना, बराबर। अब उसके अंदर भी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, करेक्ट। कहीं पे आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम मिलेगा पानी के अंदर, कहीं पे आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मिलेगा, ओके। कहीं कहीं आपको लाइक एकदम सूखी जगह है, जैसे कि एरिड प्लेस हम लोग उसको जनरली बोलते हैं, सहारा डिजर्ट, तो वहाँ का एक अलग आपको इकोसिस्टम मिलेगा। तो इकोसिस्टम के अंदर भी हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ओके। और इकोसिस्टम पे ही बेस्ड होता है कि डाइवर्सिटी कैसा रहेगा। अगर इकोसिस्टम एक्वेटिक है तो वहाँ पे जो एनिमल्स की आपको वैरायटीज मिलने वाली हैं, वो वैरायटीज ऑफ एनिमल्स इवन दे विल बी ऑफ ऑल एक्वेटिक वैरायटीज। ठीक है, जैसे कि फिशेस, उसमें जो होगा तो फिश जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल है, तो उसके अंदर आपको वैरायटीज मिलने वाला है। समझ में आ गया बेटा ये? ओके, चलिए, तो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस कर दिया आपको इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी, जिसमें एग्जांपल एक्वेटिक का दे दिया है, और इसके साथ में टेरेस्ट्रियल में जितने भी एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होते हुए उसका इकोसिस्टम इसके एग्जांपल में रहेगा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हो गया टॉपिक कंप्लीट। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हमने स्टडी किया है, स्पीसीज डाइवर्सिटी हमने स्टडी किया है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हमने स्टडी किया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करेंगे।